गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है ग्राइंडर। ग्राइंडर का कार्य क्या होता है, ग्राइंडर किस लिए प्रयोग किया जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्राइंडर एक कटिंग टूल है। इसका प्रयोग हम जॉब को अधिक परिशुद्धता में काटने के लिए करते हैं और टूल को फिनिशिंग देने के लिए, टूल का धार लगाने के लिए ग्राइंडर का प्रयोग किया जाता है। जॉब को बहुत कम मात्रा में काटना और उसकी परिशुद्धता को बनाए रखना और उसको एक्यूरेसी प्रदान करना, ये ग्राइंडर का मुख्य कार्य होता है। ग्राइंडर के माध्यम से हम बहुत कम मटेरियल को रिमूव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा परिशुद्धता के साथ में। तो देखते हैं कि ग्राइंडिंग व्हील की संरचना में क्या क्या मटेरियल और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो मैंने ग्राइंडिंग व्हील ग्राइंडर का एक मुख्य भाग होता है जिसके द्वारा हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, पार्ट को फिनिशिंग देते हैं और टूल को धार लगाते हैं। तो जो कटिंग करने वाला कार्य होता है वो हम ग्राइंडिंग व्हील से करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील बनाते समय हमें दो मुख्य चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है एब्रेसिव, दूसरा है बॉन्ड। एब्रेसिव क्या होता है? एब्रेसिव वो छोटे छोटे कण होते हैं या फिर इन्हें बोल सकते हैं कि ये कटिंग एज होते हैं जिनके माध्यम से हम कटिंग करते हैं। बॉन्ड क्या होता है? इन छोटे छोटे टुकड़ों को बांध के रखने का कार्य करता है। जिस प्रकार से फेविकोल का कार्य होता है, दो पुर्जों को, दो चीज़ों को आपस में जोड़ के रखने के लिए फेविकोल का प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार बॉन्ड एब्रेसिव के छोटे छोटे कणों को जोड़ के रखने का कार्य करता है। अब आते हैं एब्रेसिव। एब्रेसिव दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है नेचुरल एब्रेसिव, दूसरा होता है आर्टिफिशियल। नेचुरल एब्रेसिव होता है जो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली एब्रेसिव नेचुरल होती है, जिसमें आता है एमरी, कोरंडम, डायमंड, सैंडस्टोन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। नेचुरल एब्रेसिव का प्रयोग हम कम करते हैं क्योंकि इसमें कटिंग एजेस कम होते हैं और अशुद्धियाँ अधिक पाई जाती हैं, इसलिए इसका मार्केट में भी ज़्यादा प्रयोग नहीं होता है। मार्केट में भी ये बहुत ईजिली नहीं मिलते हैं, इनका प्रयोग कार्य कम होता है। दूसरा आते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल होता है कृत्रिम रूप से तैयार किया जाने वाला एब्रेसिव, जिसमें अशुद्धियाँ कम मात्रा में पाई जाती हैं और इसके कटिंग एजेस काफ़ी शार्प और अपने मनचाहा कार्य हेतु बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में दो प्रकार के एब्रेसिव होते हैं। पहला होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम एस से डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड को हम ए से डिनोट करते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड को हम एस से डिनोट करते हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ वाली वर्कपीसों की ग्राइंडिंग करने के लिए प्रयोग की जाती है और सिलिकॉन कार्बाइड मटेरियल और टूल में धार लगाने के लिए प्रयोग की जाती है। अब आते हैं बॉन्ड पे। मैन्युफैक्चरिंग और ग्राइंडिंग में एब्रेसिव हो गया। एब्रेसिव में हमने देखा प्राकृतिक रूप से पाया जाता है और दूसरा आर्टिफिशियल। प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कम पाया जाता है मार्केट में। आर्टिफिशियल ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें कटिंग एजेस ज़्यादा होते हैं। बॉन्ड जो हमारे एब्रेसिव को जोड़ के रखता है। बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड एक प्रकार का ऐसा बॉन्ड है जो सबसे ज़्यादा सामान्यतः 75% प्रयोग में लाया जाने वाला बॉन्ड होता है। सबसे अधिक मात्रा में जो बॉन्ड प्रयोग करते हैं वो है विट्रीफाइड। विट्रीफाइड की जो आरपीएम होती है, कटिंग स्पीड होती है, वो 2000 मीटर प्रति मिनट होती है। तो विट्रीफाइड बॉन्ड सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है क्योंकि ये इसके द्वारा बना हुआ ग्राइंडिंग व्हील हमारा विट्रीफाइड बॉन्ड के द्वारा बनाया गया ग्राइंडिंग व्हील सिलिकेट ऑफ सोडा, सिलिकेट ऑफ सोडा और एब्रेसिव एंड एब्रेसिव
को मिलाकर बनाया जाता है। ये विट्रीफाइड बॉन्ड की अपेक्षा कम कठोर होता है, इसलिए इसका प्रयोग हम फिनिशिंग लाने के लिए करते हैं। तीसरा है सैलेक्ट बॉन्ड। सैलेक्ट बॉन्ड को हम ई अक्षर से डिनोट करते हैं और सैलेक्ट बॉन्ड का प्रयोग विट्रीफाइड बॉन्ड की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। ये ग्राइंडिंग मिल शुद्ध सैलेक्ट एब्रेसिव ग्रेन्स को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें सैलेक्ट और एब्रेसिव मिला होता है और इसको इन मिश्रण के द्वारा हम सैलेक्ट बॉन्ड को तैयार करते हैं। अगला हमारा है रेजिनाइड बॉन्ड। रेजिन और एब्रेसिव को मिला के बनाया जाता है। रेजिनाइड बॉन्ड को हम बी अक्षर से डिनोट करते हैं और इनका प्रयोग ढलाई के कार्यों के लिए किया जाता है। लास्ट है रबड़ बॉन्ड। रबड़ बॉन्ड का प्रयोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे मूवेबल पार्ट, जहाँ पे लचीलापन, बीम में थोड़ा लचीलापन चाहिए होता है, वहाँ पे हम रबड़ बॉन्ड का प्रयोग करते हैं। अब आते हैं ग्रेन साइज। ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है हमारा कटिंग कितने मात्रा में हम धातुओं को रिमूव करते हैं, वो डिपेंड करता है ग्रेन का साइज़ क्या है। ग्रेन का साइज़ हमारा ये एब्रेसिव जो है वो एब्रेसिव कितने बड़े और कितने छोटे टुकड़ों में है, उसके माध्यम से हम ग्रेन साइज़ को अलग करते हैं। तो ग्रेन साइज़ में देखते हैं पहला सबसे जो फाइन होता है वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स, 4 प्रकार के ग्रेन साइज़ पाए जाते हैं। वेरी फाइन बहुत ही महीन टुकड़े होते हैं जिनमें कणों की ग्रेन्स की संख्या 200 से 600 पाई जाती है प्रति इंच में। ग्रेन की संख्या मतलब 1 इंच वर्ग में ग्रेन की संख्या वो ग्रेन का साइज निर्भर करती है। 1 इंच वर्ग में 200 से 600 पाई जाने वाली ग्रेन वेरी फाइन ग्रेन कहलाती है। इसके माध्यम से हम बहुत ही कम मेटल को रिमूव करते हैं और बहुत ही हाई फिनिशिंग देने के लिए वेरी फाइन का प्रयोग किया जाता है। दूसरा आते हैं फाइन फ्रेम। फाइन 1 इंच वर्ग में ही 70 से 180 दांतों की संख्या होती है, जिसका प्रयोग हम फिनिशिंग के कार्य के लिए करते हैं। इसके द्वारा भी हम मेटल को कम मात्रा में रिमूव करते हैं। फिर उसके बाद आता है मीडियम 30 से 60। अब इसमें ओपन स्ट्रक्चर मतलब यहाँ पे जो हमारा मीडियम साइज़ है उसमें आ जाता है कि हम 30 से 60 दांतों की संख्या प्रति इंच वर्ग में पाई जाती है और इसके माध्यम से हम ज़्यादा मटेरियल रिमूव कर सकते हैं। लास्ट है फोर्स 1 इंच वर्ग में 10 से 20 दांतों की संख्या होती है और ये काफ़ी बड़े टुकड़े होते हैं जिनके माध्यम से हम अधिक से अधिक मेटल रिमूव कर सकते हैं। तो ये हो गया ग्रेन साइज में वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स। इनको हम छन्नी के माध्यम से छान के और इनके कणों के अनुरूप हम ग्रेन साइज ग्रेन साइज को निर्धारित करते हैं। अब आते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हील में एब्रेसिव और बॉन्ड का होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एब्रेसिव छोटे छोटे कण होते हैं जिनके माध्यम से हम कटिंग करते हैं। बॉन्ड उनको पकड़ के रखने का कार्य करता है। एब्रेसिव 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल एब्रेसिव में आता है एमरी, डायमंड, कोरंडम, सैंडस्टोन आदि। आर्टिफिशियल एब्रेसिव में आता है एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिसको हम अंग्रेजी के ए लेटर से, कैपिटल ए लेटर से डिनोट करते हैं। दूसरा है सिलिकॉन कार्बाइड, जिसको हम अंग्रेजी के एस अक्षर से डिनोट करते हैं। अगला है बॉन्ड में 5 प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है विट्रीफाइड बॉन्ड। विट्रीफाइड बॉन्ड को हम बी अक्षर से डिनोट करते हैं। इसकी आरपीएम जो व्हील की आरपीएम होती है 2000 मीटर प्रति मिनट रखी जाती है और ये 75% प्रयोग में लाया जाने वाला बॉन्ड होता है। सिलिकेट बॉन्ड सिलिकेट ऑफ सोडा एंड एब्रेसिव को मिलाकर बनाया जाता है।
इसको हम अंग्रेजी के एस अक्षर से डिनोट करते हैं। तीसरा है सैलेड बॉन्ड। सैलेड बॉन्ड को हम अंग्रेजी के ई अक्षर से डिनोट करते हैं। याद रखने वाली चीज़ होती है कि सैलेड बॉन्ड को हम अंग्रेजी के ई अक्षर से डिनोट करते हैं और रेजिनॉइड बॉन्ड को हम अंग्रेजी के बी अक्षर से डिनोट करते हैं। तो सैलेड बॉन्ड सैलेड और एब्रेसिव को मिला के बनाया जाता है। चौथा है रेजिनाइड बॉन्ड। रेजिनाइड बॉन्ड रेजिन और एब्रेसिव मिला के बनाया जाता है। रबर बॉन्ड, ये व्हील काफ़ी मूवेबल होती है, रबड़ जैसा इसमें गुण होता है और इसको हम अंग्रेजी के आर अक्षर से डिनोट करते हैं। ग्रेन साइज, ग्रेन साइज में आता है वेरी फाइन, फाइन, मीडियम, कोर्स। कोर्स सबसे बड़े दांत पे होते हैं, मीडियम उनसे छोटे दांत होते हैं और फाइन, वेरी फाइन ये फिनिशिंग, फाइन फिनिशिंग देने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इनमें दांतों की संख्या होती है 200 से 600 वेरी फाइन में, 70 से 180 फाइन में, 30 से 60 मीडियम और 10 से 20 कोर्स में। इन ग्रेन के साइज को हम छन्नी के माध्यम से छान के और इंच प्रति वर्ग में लेते हैं। अब आते हैं हम स्ट्रक्चर, ग्रेड, ग्रेड ऑफ व्हील। व्हील का ग्रेड कहाँ से कैसे डिनोट किया जाता है? व्हील का ग्रेड होता है ए से जेड तक। ग्रेड, ग्रेड क्या होता है? ये कैपिटल लेटर में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद हम ग्रेड को देखते हैं।